आप ये बात ना करें, ये मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपको बताना नहीं चाहती। आपके शोहर मैंने आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना। आपके ये पूरी शोहर बात है। नहीं, आपके शोहर का शोहर क्या मकसद है? आपने शोहर की बात नहीं करनी। मैं अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती हूँ, आपने मुझे मजाक समझा हुआ है। अभी मैंने ऐसे भरी हुई, दुखों से भरी हुई, कांटों से भरी हुई, आग से भरी हुई, अंगारों से भरी हुई मेरी काफी है, जिसका मैंने नाम रखा है मुर्दा बोलता है। मैं अंदर से मुर्दा हूँ, बाहर से आपको इंसान नजर आ रही हूँ है, तो ये मुर्दा बोल रहा है आपके सामने। नेशनल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं नेशनल पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आलिया आपा के पास मौजूद हैं। इनकी शादी 20 साल पहले हुई। इनके शोहर इनसे बेवफाई कर गए। इन्होंने शोहर के साथ काफ़ी वफा की, लेकिन इनके शोहर ने इनसे हमेशा ही बेवफाई की और इनको छोड़कर चले गए। और इन्होंने उनकी याद में 10 साल से मुशायरा कर रही हैं और ये मुशायरा लिख भी रही हैं और मुशायरा कर भी रही है। आइए, ऐसे क्या हालात थे कि इनको कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आलिया आपा, हमें ये बताइए कि आपके शोहर ने आपसे बेवफाई क्यों की? यानी क्योंकि मैंने तो वफा की है, हर बात जो है मानी है, हर तरह की कुर्बानी दी है। मैंने अपने शोहर के सिवा जो है ना किसी से मोहब्बत नहीं की है, तो सिर्फ अपने शोहर से और बच्चों से, उसके अलावा मैंने किसी से नहीं की। और इतनी की है लेकिन उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, बेवफाई मिली। इसकी वजह से जो है ना मेरे दिल पर चोटें लगी, तो मैंने कलम उठा लिया। फिर बेवफा शेर लिखे, आते गए शेर, आते गए, लिखती गई लिखती गई लिखती गई। अब तो इतनी वो मैंने डायरी भर दी है कि उसके बाद मैंने दूसरी शायरी भी शुरू कर दी। जो लिखने के बाद नज़में लिखनी शुरू कर दी, कोरोने पे लिखे, महंगाई पे लिखे, फिर बस शायरी की तरफ मैं जो है ना रमज़न हो गई। उसके बाद मेरा शोहर मेरे पास ही रहा है, बड़ा अरसा रहा है। अब मेरे पास रहा, कितना अरसा मेरे पास रहा, लेकिन अब जाके को 2-4 महीने हुए तो वो चला गया, इधर उधर कहीं गया होगा। देखने के मुझे उसने बेवफाई का सिला जो ना वो नहीं दिया, वफा का सिला नहीं दिया मुझे। जब आपकी शादी हुई, आप एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन आज आप एक किराए के घर पर रह रही हैं और आपने हमेशा ही शोहर के साथ उनकी ज़िंदगी में फूल पड़े, लेकिन वो आपको आज कांटों की दुनिया में छोड़कर अकेला चला गया। इसकी क्या वजह है? एक तो गरीबी थी, कुछ गरीबी के मामला थे। मेरा मियाँ वो पेंट करता था, आपको पता है ये तो वाही रोज़ी होती है। 10 दिन कर लिया था, महीना छुट्टी। कुछ गरीबी ने तंग किया, कुछ इसकी बेदर्दी ने मारा, कुछ इर्द गिर्द के लोगों ने मारा, कुछ मेरा बेटा चला गया। इस तरह के काफ़ी क्राइसिस इकट्ठे करके वो जो है ना मैंने आटा गूंदा, वो क्राइसिस को इकट्ठा करके आटा गूंद कर उसको मैं उसकी रोटी बना के मैंने खाई है। वो रोटी का मकसद ये है कि मैंने शायरी बनाई है, शायरी बनाई है, और मेरी शायरी जिसने सुनी है पास की है। मैंने अभी इधर ये जो आप इंटरव्यू लेने आए हैं और भी लेकर गए इंटरव्यू, अभी मेरी वहाँ पर दूर तक नहीं गई। मैंने इधर उधर करीब करीब सुनाती रही हूँ, लेकिन वो पसंद करते रहे कि बहुत अच्छी लिखी है। वो कहते थे तुम आगे क्यों जाती। अच्छा, आपको 10 साल हो गए मुशायरा करते हुए। कोई बड़े चैनल ने आपकी नज़में सुनना पसंद नहीं की। आपने बेशुमार किताबें लिखी हैं, डायरियाँ लिखी हैं, लेकिन किसी बड़े चैनल ने आपको नहीं उठाया। कहेंगी ये बुरी बात है। सलाम करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। जो इंसान लिखता है अपने दिमाग से लिखता है, वो चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, माना जाए, फैलाया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई कदर कीमत नहीं है। आप हमारे चैनल के तवस्सुब से नाजरीन जो आपको देख रहे हैं उनको अपने मुशायरे या नज़में पढ़कर सुनाना पसंद करेंगी? हाँ जी, क्यों नहीं। जो मैंने लिखा मैंने सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको शार सुना देती हूँ, थोड़ी थोड़ी नज़में सुना देती हूँ, थोड़े से अपने शार सुना देती हूँ। सबसे पहले जो आपने अपने शोहर की बेवफाई में लिखी हैं नज़में, वो हमारे नाजरीन को सुनाएं। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। जी नाजरीन, तो ये आलिया आपा हमें शोहर की बेवफाई में नज़में सुनाएंगी। जी, ये मैंने लिखा है शेर। जालिम शहद भी देता है तो जहर मिलाकर, जालिम शहद भी देता है तो जहर मिलाकर, संग दिल हंसाता भी या तो पहले दिल को जलाकर। तेरी नफ़रत सहने से अच्छा है हम मर जाएं, तेरी नफ़रत सहने से अच्छा है हम मर जाएं, तेरी नफ़रत सहकर जीना नहीं चाहती। जी नाजरीन, तो आपने आलिया आपा की
मुशायरा सुना, किस कदर इनकी आवाज़ में दर्द है और ये इन पर आ बीती है जो इन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान की है। अच्छा, आपके शोहर का तो ये कहना है कि आप सारा दिन ससुराल में बैठी रहती थी और बच्चों को खाना नहीं बना के देती थी, इस वजह से वो आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपसे बेवफाई कर ली। ये सब झूठ है। आपको किसने कह दिया? ये तो सारी बातें झूठी। मैं घर के काम सारे करती हूँ, घर के काम करती हूँ, रोटी हांडी झाड़ू पांडे सारा कुछ मैंने करती हूँ। 4 मेरे प्लेट हुए फिर भी मैंने सारे काम किया और टांग भी मेरी डैमेज है, प्लेट पड़ी हुई है, सारे काम मैंने किया। कौन कहता है आपको? आप ये बात ना करें। ये मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपको बताना नहीं चाहती। आपके शोहर मैंने आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना। आपके शोहर नहीं, आपके शोहर का मकसद है? आपने शोहर की बात नहीं करनी। मैं अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती हूँ, आपने मुझे मजाक समझा हुआ है। आपके शोहर का यही कहना है कि आप सारा दिन ससुराल में बैठी रहती थी, बच्चों का ध्यान नहीं, इस वजह से वो छोड़ के आपको चले गए। नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैंने सारे काम किए, शोहर कह भी नहीं सकता। ये बात गलत है। मैंने इतनी सारी उसके साथ जिंदगी गुजारी है, वो कैसे कह सकता है? अभी तो 2 माह हुए इसको यहाँ से गए हुए। ये कोई गलत बात है। किसी ने झूठा कहा है आपको? मैंने नहीं आपको इंटरव्यू देना, गलत बात है जो मैंने कहा। आंटी, आप तो नाराज हो गई हैं, आप थोड़ा सा हौसला रखें। मुझे आपके शोहर ने जैसा बताया, मैंने तो आपसे वैसे ही पूछा, आपसे एक सवाल किया है। शोहर तो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कापी मैंने ऐसे भरी हुई, दुखों से भरी हुई, कांटों से भरी हुई, आग से भरी हुई, अंगारों से भरी हुई मेरी कापी है, जिसका मैंने नाम रखा है मुर्दा बोलता है। मैं अंदर से मुर्दा हूँ, बाहर से आपको इंसान नजर आ रही हूँ, है तो ये मुर्दा बोल रहा है आपके सामने, ठीक है ना। इसकी कहानी का नाम, इसके जो है ना इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो मैंने आपको बता दी कि मैंने इसकी किताब का नाम लिखा है मुर्दा बोलता है, जख्मों का मरहम, ठीक है। इस तरह जख्मी दिलों पर जो है ना चोटें लगी हुई है, जो वो सुनकर वो भी कहेंगे कि ये बात सच कह रही है। लेकिन ये कापी मैंने भरी हुई उनके दुखों से, आज से नहीं भरी हुई। आप पूरी यहाँ से जहाँ मैं रह रही हूँ सबसे पूछ लें कि मैं कब से लिख रही हूँ, लेकिन सुनता कोई नहीं। लेकिन अब भी ना सुनेंगे तो क्या फ़ायदा? ये दुनिया वालों को कोई होश नहीं है कि एक बंदा इतने दुख रो रहा है, इतना दुख सुना रहा है, उसका हम सुनने में क्या हर्ज है? वो कहते हैं सुबह जब भी मैं आता था मुझे खाना नहीं मिलता था, काम पे बगैर खाना खाए जाता था, शाम को भी कुछ घर में आता था, कुछ बना नहीं होता था। नहीं, 2 टाइम खाना बनाया मैंने। मैं आपको गवाहों के साथ पेश करूंगी। खाना बनाया, खाने की मैं पूरी मास्टर हूँ, कुकिंग हर चीज़ बनाती हूँ और स्पीड से बनाती हूँ। सबको पता है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ और मैं दावे से कहती हूँ कि 1 घंटे में जो खाना बनाते हैं मैं आपको आधे घंटे में बना के दूँगी। इतनी स्पीड सारे काम अकेले करती हूँ। ये मैं सुबह लिखती हूँ जब सब बच्चे सो रहे होते हैं। आंटी, आप हौसला रखें, जैसी हमें आपके शोहर ने बताया हमने नाजरीन को वही दिया। हम ये देख चुके हैं कि आप बिल्कुल सच बयान कर रही हैं और इसका सबूत जो है वो ये डायरी है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने उनकी याद में डायरी लिखी हुई है। तो हमें इनके शोहर ने जैसा बताया हमने आपके सामने बयान कर दिया और इनसे हमने क्वेश्चन किए। दरअसल हकीकत जो ये आंटी बयान कर रही है वो है। जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप पूछ सकते हैं, जहाँ मैं रह रही हूँ इतने अरसे से सबको पता है कि मैं कब से लिख रही हूँ और बंदे की बेवफाई पे ही लिख रही हूँ। ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच कह रही हूँ। जी नाजरीन, तो आलिया आपा की गुफ्तगू सुनी, किस तरह ये अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं और उनकी याद में पूरी डायरी लिख छोड़ी है इन्होंने। और इनका ये कहना है कि जितने भी मेरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। आपको भी हमने सुनवाया कि ये अभी भी अपने शोहर की याद में मुशायरा कर रही हैं, नस्बें लिख रही हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह को इजाज़त है। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।